इजराइल और ईरान के बीच की ताजा जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अरे भाई, ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। चलिए अब जानिए कि आखिरकार इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया, कितना नुकसान हुआ, कौन कौन से ठिकाने निशाने बने, कितने लोग मारे गए और दोनों देशों की पुरानी दुश्मनी की असली वजह क्या है, क्यों दोनों एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे ऐसे वीडियोस आप तक लाने में हमारा मोटिवेशन बना रहता है। देखिए, इजराइल ने 13 जून से ईरान पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू किए। अब सबसे बड़ा हमला ईरान की राजधानी तेहरान में डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर, SBND न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और नतान जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुआ। यानी कि जो इजराइल है उसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर ज्यादा टारगेट किया। और इसके बाद जब दोबारा हमला हुआ तो दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स और शाहरान ऑयल डिपो को भी निशाना बनाया गया। यहाँ पे आप सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि नतांज प्लांट बुरी तरह से तबाह हो चुका है। अब ये देखकर तो ऐसा लगता है कि उसकी मरम्मत में हफ्तों नहीं महीनों लग सकते हैं। वहीं इजराइल का दावा यह भी है कि उसने 400 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया, जिसमें ईरान के 9 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कई जनरल मारे गए। ईरान ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान ने लगभग 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और कई ड्रोन इजराइल पर दाग दिए। इन मिसाइलों में यरूशलेम, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में धमाके हुए और जब ईरान ने हमला किया तो जो इजराइल का आयरन डोम है वो भी यहां पे पिछड़ता हुआ नजर आया। और ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के एयरफोर्स के फ्यूलिंग साइट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इस हमले की वजह से इजराइल में अब तक 10 लोगों और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं ईरान में 78 और 320 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर ईरान ने मिसाइलें दागना नहीं रोका तो तेहरान को हम जला देंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस दुश्मनी की जड़ें कहां से शुरू होती हैं, कितनी पुरानी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इजराइल और ईरान एक दूसरे को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ईरान जो है वो फिलिस्तीन और खासकर गाजा में हमास का समर्थन करता है। वहीं इजराइल वो ईरान, फिलिस्तीन, गाजा, हमास इन सब से खुद को घिरा हुआ महसूस करता है। इजराइल को शक है कि ईरान चोरी छुपे न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि इजराइल के हमले से पहले ईरान के पास में कोई एक्टिव न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था ही नहीं। ईरान का पलटवार भी जोरदार रहा। ईरान ने ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 के तहत ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमले जारी रखे तो ईरान का जवाब और भी भयानक होगा, और ये तो शुरुआत है। साथ ही यमन ने भी ईरान के साथ मिलकर इजराइल के सेंट्रल हिस्से में मिसाइलें दागी, जिससे कि खतरा और बढ़ गया। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 का रास्ता खोल सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि चीन जो है वो खुलकर ईरान का समर्थन कर रहा है, जबकि अमेरिका इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है। और आपको पता ही है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। अमेरिका ने मिसाइल इंटरसेप्ट करने में इजराइल की मदद की। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। चीन की दिलचस्पी ईरान के तेल और गैस में है, इसीलिए चीन ईरान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि अमेरिका इजराइल को अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता है। दोनों महाशक्तियां अपने अपने फायदे के हिसाब से दोनों कंट्रीज को सपोर्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे ये खेल अब बड़ा हो गया है और यहाँ पे सवाल ये भी है कि कौन किसका साथ देगा और यहाँ पे किसकी चलेगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की बजाय और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर टॉक्स रद्द हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र भी सिर्फ अपील कर रहा है कि भाई शांत हो जाओ। जानकार मानते हैं कि अगर जंग बढ़ी तो पूरा मिडिल ईस्ट आग में जल सकता है। भारत की स्थिति के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत यहाँ पे तटस्थ है। तटस्थ यानी कि भारत इन सब मामलों में नहीं उलझना चाहता। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से व्यापारिक संबंध और रणनीतिक संबंध है। लेकिन अगर जंग और बढ़ी तो भारत को अपने नागरिकों और तेल सप्लाई की चिंता सबसे ज्यादा होगी। तो बॉस, ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, पूरी दुनिया की नब्ज थामे बैठी है। आगे क्या होगा, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हाँ, आप हमें डायरेक्टली फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।